Good morning, students. How are you all? So I hope you all are fine and safe at your home. So beta, today what's the date today? 20th January 2020. 20th January 2020, and it's your class work. It's your class work. सो बेटा, हमने जो अपनी लास्ट क्लास थी उसमें क्या किया था? चैप्टर नंबर 14, अ विजिट टू स्पेस. अ विजिट टू स्पेस. इसमें हमने अ विजिट टू स्पेस में हमने सेलेस्टियल बॉडीज किया था बेटा. क्या किया था? सेलेस्टियल बॉडीज. एंड आफ्टर दैट कॉन्स्टेलेशन, planets, and our solar system. And beta, our solar system has 8 planets. How many planets? बच्चे 8 planets. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, यूरेनस एंड नेपच्यून. जो बेटा मरकुरी है ये नियरेस्ट टू द सन है. जो मरकुरी है ये क्या है? ये नियरेस्ट टू द सन है, मरकुरी प्लैनेट. एंड जुपिटर लार्जेस्ट प्लैनेट है. क्या है बेटा? जुपिटर लार्जेस्ट प्लैनेट है. एंड नेपच्यून अवे फ्रॉम द सन है. क्या है? अवे फ्रॉम द सन है. जैसे कि विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आप देखेंगे मैम ने इट्स अ सन. व्हाट इज दिस बच्चे? इट्स अ सन. एंड दिस प्लैनेट इज मरकुरी. मरकुरी कौन सा प्लैनेट है बच्चे? ये मरकुरी. कौन सा प्लैनेट है बच्चे? मरकुरी प्लैनेट. कौन सा है? मरकुरी प्लैनेट. आफ्टर दैट वीनस. आफ्टर दैट वीनस. एंड आफ्टर हम कहाँ पर रहते हैं? कौन से प्लैनेट पर? अर्थ. कौन सा प्लैनेट है बेटा? अर्थ. कौन से प्लैनेट पे रहते हैं हम? अर्थ. एंड नेक्स्ट इज मार्स. नेक्स्ट इज मार्स. Next is Mars, and after that Jupiter. After that Jupiter. It's a largest planet in our solar system. It is the largest planet in our solar system. Next is Saturn. Next is Saturn. After that Uranus. After that Uranus,
and after that our last planet is Neptune. Last planet is Neptune. Last planet is Neptune. Away from the Earth. Away from the Sun. Because of away from the Earth. Because of away from the Earth. So बेटा आप सबने ये प्लैनेट्स देखे हैं सीक्वेंस में देखे आपने। जैसे सन के सबसे नियर कौन सा आ रहा है? मरकुरी। कौन सा है बेटा? मरकुरी। नेक्स्ट इज वीनस। थर्ड है हमारी जो हम अर्थ है, जहां पर जिस प्लेनेट पर हम रहते हैं, मार्स। जुपिटर क्या है? लार्जेस्ट प्लेनेट। सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून अवे फ्रॉम द सन। नेपच्यून अवे फ्रॉम द सन। सो बेटा ये जो हमारे सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट्स हैं, क्या है ये? 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। इन आवर सोलर सिस्टम। एंड बेटा डू यू नो कि जो लाइफ है वो अदर प्लैनेट्स पर पॉसिबल क्यों नहीं है? व्हाई? बिकॉज ऑफ आवर अर्थ। हमारी अर्थ पर क्या है? एयर, वाटर एंड वो एटमॉस्फेयर है जहां पर हम रह सकते हैं। ओके बेटा। सो इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो मैं आप सबको अभी राइट डाउन करवा रही हूँ। वो क्या करना है आपको? अपने नोटबुक में राइट डाउन करनी है एंड उन टर्म्स को रिवाइज एंड आपको लर्न करना है। क्या करना है? रिवाइज एंड लर्न। तो जो हमारी फर्स्ट है वो क्या है? स्पेस। क्या है? स्पेस। SPACE। स्पेस। इट इज अ जोन in which celestial bodies planets, satellites, are present। बेटा स्पेस क्या है? व्हाट इज स्पेस? ये एक वो जोन है जहां पर सेलेस्टियल बॉडीज, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स आर प्रेजेंट। जो जहां पर ये सारी थिंग्स हैं, चीजें हैं, प्लैनेट्स हैं, हमारे सैटेलाइट हैं, ये सब क्या है? अवेलेबल है, प्रेजेंट है। नंबर 2, एस्ट्रोनॉमर्स those who study about space is known
as astronomers and study of space is known as astronomy. Astronomy. बेटा दोज पीपल हु स्टडी अबाउट स्पेस, जो लोग स्पेस के बारे में स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, वो क्या होते हैं? एस्ट्रोनॉमर्स। क्या होते हैं बेटा? एस्ट्रोनॉमर्स। जैसे जो MBBS की पढ़ाई करते हैं, डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं, वो क्या होते हैं? डॉक्टर्स होते हैं। MBBS करते हैं जो लॉ की पढ़ाई करते हैं, लॉयर बनने के लिए। सबकी स्टडी अलग अलग होती है ना बेटा, उनकी फील्ड से रिलेटेड। तो ऐसे ही एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? स्पेस की स्टडी करते हैं। क्या करते हैं? स्पेस की स्टडी करते हैं। नंबर 3, टेलीस्कोप। Telescope. It is a device used to view celestial bodies planets etc. by astronomers from the अर्थ। बेटा टेलीस्कोप होता है जिसके द्वारा, एक डिवाइस है जिसके द्वारा हम क्या देखते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज, प्लैनेट्स बाय एस्ट्रोनॉमर्स फ्रॉम द अर्थ। जो एस्ट्रोनॉमर्स अर्थ से स्टडी करते हैं प्लैनेट्स की और सेलेस्टियल बॉडीज की, वो किससे करते हैं? टेलीस्कोप के थ्रू करते हैं। किसके थ्रू करते हैं? टेलीस्कोप के थ्रू करते हैं। टेलीस्कोप के द्वारा करते हैं। जैसे आपने टेलीस्कोप ऐसी होती है बेटा, एक लंबी सी पतली सी, और उसमें लेंसेज लगे होते हैं, बहुत हाई लेंसेज लगे होते हैं। जैसे आपने स्पेक्स देखे होंगे, आपके चश्मे लगते हैं। जब आपको दिखना कम हो जाता है तो आपको चश्मे लगते हैं, तो क्या होता है? आपको जो नहीं, आपकी नोटबुक में रीड नहीं किया जाता, कुछ जो वर्ड्स होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, तो क्या होता है? उनकी हेल्प से, जो चश्मे में लेंसेज होते हैं स्पेक्स में, उनके थ्रू आप उन्हें रीड कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं। उसी तरीके से टेलीस्कोप होता है जिसमें लेंसेज लगे होते हैं बेटा, हैवी, जिसके थ्रू हम जो हमारे प्लैनेट्स हैं उन्हें देख सकते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज को देख सकते हैं। और एस्ट्रोनॉमर्स उसी की स्टडी करते हैं जिसके थ्रू वो उन्हें अच्छे से पढ़ सके। सो नेक्स्ट इज astronauts. The people who were travel to space. The people who were travel to स्पेस। बेटा एस्ट्रोनॉट्स वो होते हैं जो स्पेस में ट्रेवल करते हैं, स्पेस में जाते हैं। ओके,
Next is space suit. Space suit. The uniform or dress worn by astronauts is known space suit. बेटा जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो स्पेस में ट्रैवल करने के लिए क्या पहनते हैं, उनके यूनिफॉर्म होती है जिसे क्या कहा जाता है, स्पेस सूट. क्या कहते हैं, स्पेस सूट. वो स्पेशल उन्हीं के लिए डिजाइन किए जाते हैं वहां के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग. ओके. नेक्स्ट इज spacecraft. Spacecraft. It is a vehicle through which astronauts travel to space. बेटा जो स्पेस क्राफ्ट होता है इसी में एस्ट्रोनॉट्स कहाँ जाते हैं, ट्रैवल करते हैं स्पेस में. कहाँ ट्रैवल करते हैं, स्पेस में. कहाँ ट्रैवल करते हैं, स्पेस में. नेक्स्ट इज ऑक्सीजन सिलेंडर. ऑक्सीजन सिलेंडर. एस्ट्रोनॉट्स carry these cylinder because in space there is no atmosphere. They survive in vacuum one most important thing is that there is no
ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ, it just limited to some kilometers। बेटा एस्ट्रोनॉट्स को ऑक्सीजन सिलेंडर की स्पेस में क्यों नीड होती है? बिकॉज ऑफ देयर हैज नो एटमॉस्फेयर they survive in vacuum। one most important thing is that there is no gravitational force on earth। बेटा एस्ट्रोनॉट्स को इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स कैरी करने पड़ते हैं क्योंकि स्पेस में वो एटमॉस्फेयर नहीं है जो हम ह्यूमंस को हमें जिसकी नीड होती है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारी अर्थ में क्या है, एयर, वाटर एंड एटमॉस्फेयर है अकॉर्डिंग टू अस। सो इसीलिए उनको ऑक्सीजन सिलेंडर की नीड होती है। और बेटा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जैसे आप किसी भी बॉल को ऊपर की तरफ उछालोगे तो वो नीचे आ जाएगी, आती है ना। तो ये हमारी जो अर्थ है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये लिमिटेड है कुछ किलोमीटर्स तक। उसके बाद जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ख़त्म है, वो नहीं है। ओके बेटा। सो बेटा जो मैंने ये आपको आज इम्पोर्टेंट टर्म्स करवाई हैं, आप इनको लर्न करेंगे एंड एक सोलर सिस्टम का डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे और मैम के पास सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू।